हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं लेकर आया हूँ अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एटॉमिक मॉडल एनिमेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आपको अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं समझ में आती है तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, और अगर आपको समझ में आती है तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए देखते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, पहले वो बता देता हूँ मैं कि क्या क्या आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है और क्या इसका काम है। ठीक है, तो देखिए, ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे के अंदर हाइड्रोजन फिल है, और इसी डब्बे को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये वही हाइड्रोजन जो एटम है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क में दिखेगा। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में दिखेंगे आपको। ठीक है, मैं ऑन कर देता हूँ इनको। ये देखिए, एक तो बिल्कुल आपके पुराना वाला एटॉमिक मॉडल है ना, बॉल वाला। ये प्लम पुडिंग वाला मॉडल, ये क्लासिकल मॉडल, ये बोहर मॉडल, ये आपका डी ब्रॉगली, और ये स्क्रोडिंगर। सब बताऊंगा मैं डिटेल में। अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अभी सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, वही देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले अब आपको ये गन को दिखाता हूँ। ये गन क्या है? वाइट लाइट मारेगा इस एटम पे। एटॉमिक जो मॉडल है, जो भी जिस तरीके का एटॉमिक मॉडल होगा उसके ऊपर ये लाइट मारेगा। वाइट लाइट, वाइट लाइट जानते हैं, सभी चीज़ें होंगी उनके पास। ब्लू, हरा, ग्रीन, है ना, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, सब। ठीक है, सब मारेगा किसके ऊपर? एटॉमिक मॉडल के ऊपर मारेगा। ठीक है, मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देखेंगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, बस अभी समझा रहा हूँ कि क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने वाइट लाइट को मैं यहाँ से ऑन करूँगा, यहाँ से बंद कर दूंगा, यहाँ से ऑन करूँगा, यहाँ से बंद कर दूंगा, यहाँ से ऑन करूँगा, यहाँ से बंद कर दूंगा। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, जरा देखती है ध्यान से। तो देखिएगा, तो ये मैंने वाइट लाइट मारा। ठीक है, और जो भी रिफ्लेक्ट होगा इस एटम से जाकर टकराएगा, एब्जॉर्ब होगा, और फिर वो इमिट करेगा। ये तो पता है ना आपको, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एटम, फिर उसी को क्या करता है? इमिट करता है। तो इमिट जो करेगा ना, फोटोन जो इमिट होगा एटम से, वो यहां पर आपको स्पेक्ट्रोमीटर में पूरा का पूरा दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका काम हो जाएगा। ये समझ गया है आपको। चलिए, अब पारा पारी से आपको एटॉमिक मॉडल समझाऊंगा मैं। ठीक है, पारा पारी से आराम से समझते हैं। ठीक है, एटॉमिक मॉडल को तो ऑन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले वही बॉल वाला एटॉमिक मॉडल देखते हैं, पुराना, सबसे पुराना। एटम क्या है? एक गेंद है। ठीक है, तो आपको पता है गेंद है, तो बस जो भी फोटोन जाएगी वो उससे क्या करेगा? टकरा कर लौट जाएगा। कुछ फर्क नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आपको पता ही है। ड्रॉबैक है ही इसे, तो मतलब सबसे जो बेकार मॉडल था वही मॉडल है। ठीक है, जिससे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं प्लम पुडिंग मॉडल का। प्लम पुडिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन आपका, ये ब्लू कलर का जो ना बीच में जो भी टकराया तो हिला, है ना, फोटोन टकराया तो हिला, वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन को पुड कर दिया गया है। ठीक है ना, केक में चाहे जो भी मान लो, तरबूज में, है ना, तो उसमें डाल दिया गया इलेक्ट्रॉन को। अब जब भी फोटोन जा रहा है वो उससे इंटरेक्ट कर जा रहा है ना। एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन भी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी टाइप का, है ना। तो वो एनर्जी से एनर्जी टकरा रही है, तो वो इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा दिखेगा आपको? ब्लू कलर का जो दिख रहा है यहाँ पर डॉट का, वो इलेक्ट्रॉन है। फोटोन पड़ रही है और वो इधर उधर हिल रहा है। पर यही आपको पता है, प्लम पुडिंग कुछ भी समझा नहीं पाता है कि क्या स्टेबिलिटी है, कहाँ है प्रोटोन, कहाँ है ना, न्यूक्लियस कहाँ है, कुछ भी नहीं बता पाया था। तो ये भी एक फेलियर हो गया था। अब क्लासिकल सोलर मॉडल, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्लासिकल मॉडल। इसमें गन वन की जरूरत नहीं है, तो मैं लाइट बंद कर दे रहा हूँ। वापस से आपको सोलर सिस्टम का समझाता हूँ। सोलर सिस्टम में क्या होता है? ये बीच में आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, पर उसने स्टेबिलिटी बता ही नहीं पाई थी, बताया नहीं पाया था, है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे एनर्जी लॉस कर देता है और वो गिर जाता है। कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है तो क्या कर रहा होगा वहाँ पर? अपनी एनर्जी लॉस कर रहा होगा ड्यू टू एक्सिलरेशन, है ना, एक्सिलरेशन, सॉरी, डी एक्सिलरेशन बोल देते हैं ना। एनर्जी लॉस करेगा कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज के लिए कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी अगर कंज्यूम हो जा रहा है तो फिर वो गिर जाएगा। कोई स्टेबिलिटी बता नहीं पाया था प्लैनेटरी मोशन में, है ना। तो ये थर्ड वाला मॉडल भी, क्लासिकल सोलर मॉडल भी क्या था? फेलियर था। वापस से देख लीजिए कैसे वो न्यूक्लियस के अंदर ही समा के खत्म, बूम। ठीक है, तो ये भी बहुत समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है बोहर मॉडल की। बोहर मॉडल बहुत अच्छे से समझिएगा। बोहर मॉडल में आपको पता ही, KLMNOP ऐसे सेल थे, वही सेल दिख रहा है आपको ये सर्कुलर पाथ में। ये रहा K, ये रहा L,
MNOP ऐसे करके कैसे सेल बढ़ते हुए, n=1 मतलब इलेक्ट्रॉन अभी 1 सेल में है। अब देखते हैं इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं किसका, तो बम्बार्डमेंट करते हैं वाइट लाइट का। कर दिया मैंने बम्बार्डमेंट, थोड़ा सा मॉडरेट स्पीड में भगा देता हूँ उसको। देखिए देखिए देखिए, सेकंड में पहुंच गया वो। जैसे ही फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन सेकंड में पहुंच गया था। अब लॉस करके वापस आ गया, तो लॉस करेगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको, इस वाली जगह पर आपको जो फोटोन इमिट हुआ है ना वो यहाँ दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, वो स्पेक्ट्रोमीटर का काम है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जंप करके कहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ वाले में। तो ये फिफ्थ दिख रहा है आपको, यहाँ पर फिफ्थ दिख रहा है। वो लॉस करके 3 वाले में आ गया, तो यहाँ पर कोई फोटोन छोड़ा होगा, देखिए यहाँ पर इंफ्रारेड का छोड़ा था ये। फिर देखिए, फिर ये एनर्जी टकराई, ठीक है ना, फिर देखिए ये जा रहा है फोटोन, फोटोन टकराया, ठीक है, जंप कर गया ऊपर की तरफ, ठीक है, और लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो वापस नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर दिखेगा आपको फोटोन इमिट हुआ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि इस चीज़ को और तरीके से समझ में आए। स्पेक्ट्रोमीटर वाला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इमिट करेगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, फिर वो एनर्जी लेके कहाँ पहुँच जा रहा है, अपर एनर्जी लेवल पे, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे। फिर वो लॉस कर दे रहा है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही, यानी फोटोन में ही एज अ फॉर्म ऑफ फोटोन ही छोड़ेगा एनर्जी को भी। तो फोटोन को स्पेक्ट्रोमीटर कैप्चर करके बता दे रहा है कि ये रेड वाला भी छोड़ा, यहाँ रेड आ गया था, है ना। थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ, यहाँ पर और भी आते जाएंगे बहुत। देखिए सबसे ज़्यादा ईवी छोड़ रहा है, ईवी लाइट ज़्यादा छोड़ रहा है, ये जो वेबवेयर है वो कम छोड़ रहा है, बिल्कुल कम। इंफ्रारेड भी अच्छा खासा छोड़ रखा है, सबसे ज़्यादा ईवी छोड़ रहा है ना। तो आपको फास्ट में भी दिख रहा है, स्लो में भी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एनर्जी लेकर, फिर वो नीचे आ जा रहा है। तो बोहर ने यही समझाया था, है ना। इसकी भी कुछ ड्रॉबैक थी, है ना। तो वो लोग आप लोग थ्योरी में पढ़ी चुके होंगे, आपको तो मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोहर ने क्या बोला था, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं डी ब्रोगली में, ठीक है। तो डी ब्रोगली में सबसे पहले तो कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ मैं कि भाई इलेक्ट्रॉन आपका वेव फॉर्म में रहेगा, है ना। तो ये जो हिल रहा है ना ये वेव फॉर्म में, इसको 3D में भी दिखा देता हूँ आपको। ये घूम गया 3D में, है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है, वेव है ना, ऊपर नीचे वेव होता है ना, वही वेव है। और ये कौन से वाले में है, तो फर्स्ट n=1 में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो बोहर ने ये बोला था, ये सब हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा हूँ इसलिए 1 बता रहा है सब में, शुरुआत में सब में 1 है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, वापस से लाइट मार रहा हूँ। अब लाइट मिलते हैं क्या, उसको एनर्जी मिल गई, वो जंप करके कहाँ पहुँच गया, बड़ा वेव बन गया था, फिर वापस से छोटा बन जा रहा है ना। तो यहाँ पर वो इमिट कर रहा होगा एनर्जी, याद होगा ना आपको, एनर्जी लिया फिर छोड़ा, है ना। और ये फॉर्म ऑफ वेव दिखा रहा है आपको, कौन, डी ब्रोगली। समझ में आ रही बात, ये जो मॉडल दिख रहा है आपको फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। ये बड़ा बन गया, छोटा बन गया, ठीक है। इसको 3D में भी देखना चाहिए, 3D में भी दिखेगा आपको ये, ठीक है, 3D में भी दिखेगा आपको। बड़ा बन गया, वेव दिख रहा है ना पूरा, देखिए वेव बनेगा बड़ा, ये देखिए वेव ऊपर नीचे, है ना, मज़ा आ गया देख कर। थोड़ा फास्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको, है ना, ये देखिए। और ये जो भी इमिट करेगा वो यहाँ पर दिखेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ भी इमिट करेगा एनर्जी लेगा फिर वो छोड़ेगा तो यहाँ दिखेगा इस वाले में, स्पेक्ट्रोमीटर में। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, ये तो रेडियल व्यू है ना, रेडियल व्यू और 3D व्यू समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, देखते रहिएगा, मज़ा लेते रहिएगा। अब आती है स्क्रॉडिंगर। चलिए देखिए जरा ध्यान से, इस वीडियो को मज़ा बढ़िया से देखिएगा, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन एटम है, क्या है ये, हाइड्रोजन एटम है भाई, है ना। एस, यहाँ पर जो भी क्वांटम दिख रहा होगा आपको पता ही है, सेल n=सेल l, है ना, ऑर्बिटल sp d f, है ना। तो क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ मैंने, ठीक है ना। तो जैसे ही अब क्या करूँगा मैं, लाइट का बम्बार्डमेंट करूँगा, फोटोन की बम्बार्डमेंट कर दिया मैंने, है ना। इंटरेक्ट करेगा वो एस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ और फिर वो तब्दील हो गया p में, ये बन गया आपका p। ये देखिए 1 बता रहा है ना p, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ऐसे कर करके जब भी उसके ऊपर फोटोन पड़ेगा तो वो जंप करके इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में पहुंच जाएगा, दूसरे सेल में, या फिर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट पढ़ा है ना आपने, 1s 2s 2p, है ना। तो वही चीज़ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है।
और उसका शेप होता है अलग अलग, पी का अलग, डी का अलग, है ना, वही दिखेगा आपको। थोड़ा फास्ट में दिखाता हूँ ताकि अलग अलग शेप आपको दिखे बात जल्दी जल्दी फटाफट। ये देखिए पी बन गया था बहुत ज़ोरदार तरीके से, ये पी बन गया, ये भी अगेन पी बन गया अगेन, ठीक है। तो जंप कर रहा है वो, कहीं भी जंप कर जा रहा है, सेकंड सेल में, थर्ड में, फिर उसके हिसाब से वो सब सेल भी बना रहा है ना, ऑर्बिटल, है ना। तो देखिए वो अलग अलग प्रकार का शेप का बन रहा है, बहुत ही जानदार वीडियो दिख रहा है। ये 2S है, ठीक है, अलग अलग बन रहा है, पढ़ते जाना कौन सा एस है और कौन सा पी एस, 6S, 6P, 6D ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको फास्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, फास्ट, ताकि यहाँ पर जो भी इमिट भी कर रहा है वो भी दिखता जाए थोड़ा, और अलग अलग शेप भी दिखता जाए, है ना। तो देखिए इस वीडियो को देखते रहिए, मजे लेते रहिए, बहुत ही शानदार वीडियो है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे मॉडल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे और आपको लगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और साथ में अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबको बताओ क्या झकास वीडियो है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बांटो। अगर आपने इस चैनल को और अच्छा प्यार दिया और व्यूज़ दिए तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार वीडियो लेकर आऊँगा और आपको दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉइस है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ लाइक कर दो वीडियो को, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहना मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।